Good morning students, once again with the videos, with the lesson The Midnight Visitor from the Footprints Without Fit. In this story we have two secret agent, Asbal, who was fat man but very intelligent, and Max. On the other hand, he was also secret agent but he was not as wise as Asbal. As soon as Asbal and Fowler, the young writer, enters the room, they found inside the room, having pistol in hand, Max was inside. So let's resume from the story from here. Max was there with his pistol, and what happened next? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. मैक्स था वो थोड़ा सा पतला था, लंबा ज़्यादा नहीं था, और थोड़ा सा क्राफ्टी धुर टाइप का था. पॉइंटेड काउंटेनेंस थी, मुंह उसका पतला था. काउंटेनेंस होता है फिगर, आउटफिट, शेप ऑफ द फेस. थोड़ा सा पतला था, फॉक्स के टाइप का, और उसके पास कोई ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं थी. नथिंग वॉज menacing with him except a pistol. He had only pistol in his hand. The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missile. अब उसने जो ही एंट्री किया असबल और फॉलर ने, तो मैक्स ने कहा कि रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट, जो कि आज रात को आनी थी, मिसाइल के बारे में, कंसर्निंग मिसाइल. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा मैं ये आपसे ले लूँगा. मैक्स सेड टू असबर, इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स. मेरे हाथ में वो रिपोर्ट्स तुम्हारी बजाय ज़्यादा सेफ रहेंगी. ऐसा मैक्स ने कहा असबल को. असबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time. असबल आराम से बैठा, और बैठते उसने कहा, धम से गिरा चेयर पे हेविली, और कहा कि रेज द डेविल होता है टू फाइट विद द मैनेजमेंट. कहता है कि मैं आज मैनेजमेंट के साथ ज़रूर लड़ूंगा. दिस टाइम, इस बार, यू कैन बैट ऑन इट, आप इस पर मेरी साथ शर्त लगा सकते हैं. किस पे? ही सेड ग्रिमली, सीरियसली उसने कहा, दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन मंथ that somebody has got into my room through that nuisance of balcony. अब इस बालकनी जो कि उसके रूम की साइड में थी, कि इससे सेकंड टाइम कोई आउटसाइडर मेरे रूम में एंट्री किया. इस बात के लिए आई विल फाइट विद द मैनेजमेंट ऑफ दिस होटल. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was ordinary window against which now the night was pressing blackly. अब जो फॉलर की निगाह एक विंडो के ऊपर गिरी, जो कि अंधेरे के कारण बिल्कुल ब्लैक शेप में हो चुकी थी. ब्लैकली, अंधेरे ने उसको घेर रखा था. प्लंग्ड इनटू डार्कनेस, इट वाज, द विंडो वाज प्लंग्ड इनटू डार्कनेस. बैल्कनी, मैक्स सेड विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन. राइजिंग इन्फ्लेक्शन था अपनी इमोशन के जो एक्सप्रेशन ऑफ फेसेस चेंजेस, काफ़ी सरप्राइज होते हुए उसने कहा कि विंडो, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, कि मुझे बालकनी के बारे में पता नहीं था. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन. ये मेरा कुछ थोड़ा सा काम आसान कर देती. हैड यहाँ पे, हैड आई नोन, अगर मैं जानता. यहाँ पे एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन भी है. इट्स नॉट माई बालकनी, असबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन. इरिटेशन के साथ असबल ने कहा, ये मेरी बालकनी नहीं है. इट बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये अगले अपार्टमेंट मीन्स नेक्स्ट जो रूम है उसका पार्ट है, हिस्सा है. ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटोरीली एट फॉलर की तरफ. एक्सप्रेशन के भाव में देखा, मीन्स बताने वाले अंदाज में, स्थिति को स्पष्ट करने वाले अंदाज में. यू सी, ही सेड, कि आपने देखा वो, दैट इज देयर बालकनी, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट एंड नेक्स्ट रूम. ये जो रूम है जिसमें अब हम हैं, राइट नाउ वी आर हियर इन द रूम, इट वाज पार्ट ऑफ दैट लार्ज रूम. थ्रू द डोर देयर, और वहाँ उस डोर के माध्यम से, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वहाँ पे एक लिविंग रूम था. इट हैड द बैल्कनी, और उसमें बैल्कनी थी.
विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो, जो मेरी जो विंडो है यहाँ, जैसे ये विंडो आउटसाइड, इसमें यहाँ तक वो आती है, एक्सटेंड होती है। यू कैन गेट इन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और खाली जो रूम उससे आप इसमें यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। एंड समबडी डिड इट लास्ट मंथ, और कोई व्यक्ति पिछले महीने भी यहाँ पे आ गया। द मैनेजर ऑफ द होटल प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट, होटल के मैनेजर ने मुझे प्रॉमिस किया कि इसको ब्लॉक बंद करवा देंगे, लेकिन दे हैवेंट, उन्होंने अभी तक ये किया नहीं है। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर, मैक्स ने फॉलर की तरफ देखा, हु वाज सिटिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम असबल एंड वेव्ड द गन विद कमांडिंग जेस्चर। मैक्स ने फॉलर की तरफ कमांडिंग मींस आदेशात्मक ढंग से उसको हिलाया पिस्टल को, जो कि स्टिफली काफ़ी मतलब गर्व से वहाँ पे जो टाइटली खड़ा हुआ था, नॉट फार फ्रॉम असबल से जो ज़्यादा दूर नहीं था, उसकी तरफ गन हिलाई। प्लेस इट डाउन, ही सेड वी हैव वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मतलब बैठो यहाँ, आधे घंटे तक हमें वेट करना है। 31 minutes असबल सेड मूडीली, अब असबल ने अपने मूड में अंदाज में कहा कि 31 मिनट नॉट 31 minutes नॉट 30 minutes। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, 12:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, मीन्स वो आना है कोई डॉक्यूमेंट्स को लेके। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, अब असबल ने कहा कि मैं सरप्राइज हूँ कि आपको हाउ डिड यू नो अबाउट दिस सीक्रेट रिपोर्ट। द लिटल स्पाई स्माइल्ड एविली, और जो मैक्स वो दुर्ता के साथ एविली के साथ हंसा। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, और मुझे इस बात पे ताज्जुब है, काश हम ये जान जाते कि आपके लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिले। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं, मैक्स ने ऐसा कहा। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, आज रात में इसको ले लूँगा। व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, वो क्या है और डोर के ऊपर कौन है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, अब फॉलर ने एकदम से जब अचानक डोर के ऊपर नॉक हुआ एट द सेम टाइम, तो फॉलर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, फ्राइटेंड भी हुआ। असबल जस्ट स्माइल, असबल स्माइल किया असबल ने। That will be polished, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have little extra protection. जो paper, the very important paper which are yet to come need extra protection. ऐसा असबल ने कहा कि ये जितने important paper इनको extra security की ज़रूरत है, तो that would be police outside. I told them to check on me to make sure everything was all right, और I told them, मैंने उनको कहा था कि भी चेक करते रहें क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, बिकॉज पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेस्ट इट माइट बी क्रिएट सम ट्रबल फॉर दैट ऑपरेशन। सो आई टोल्ड द पुलिस टू टेक केयर ऑफ दिस एंड गिव द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू दिस एंटायर प्रोजेक्ट। Max bit his lips nervously. The knocking was repeated. अब मैक्स ने अपना जो लिप्स नर्वसली बिट किया, काटा। नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और जो बाहर जो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ थी वो रिपीटेडली कॉन्टीन्यूसली थी। वट विल यू डू नाउ मैक्स, असबल आस्क्ड। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। असबल ने मैक्स को कहा कि अब आप क्या करोगे। आई डोंट, अगर मैं आंसर नहीं देता, इफ़ आई डोंट आंसर दे विल एंटर somehow, enter the room and door is unlocked, door is not locked, and they will not hesitate to shoot him, means they will, he said that the police would shoot Max. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. अब मैक्स भी डर गया था और विंडो की तरफ थोड़ा सा टूवर्ड्स मूव किया उसने। He swung leg over the seal, seal होता है ये जो दहलीज के ऊपर पैर रखा। Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot or take my chance. अब वो खिड़की की तरफ आया, उसने कहा कि उनको भेज दो बाहर पुलिस को, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और अपना जो I will take my chance, मैं मिस तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपना मौका मैं मिस नहीं करूंगा। I will not miss my chance. The knocking at the door became louder and voice was raised. अब जो डोर के ऊपर नॉकिंग थी वो लाउडर और ज़्यादा तेज़ हो गई।
और वॉइस वॉज रेज्ड, उसका जो वॉल्यूम था, वॉइस जो विच वॉज रेजिंग आउटसाइड बिकम लाउडर, वॉल्यूम हाई हो गया. मिस्टर असबल का नाम ले लेके वॉइस वॉज रेजिंग. कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड so that his gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब जो मैक्स था वो पिस्टल को was pointing the pistol at both of them, Fowler and असबल, और अपनी लेग को स्विंग किया, वहाँ पे अपने पैर को रखा दहलीज के ऊपर, विंडो सील के ऊपर, और अपना जो फ्रेंड था उससे उसको होल्ड किया विंडो को, और वहाँ पे वो अदर लेग एंड ओवर द विंडो सील के ऊपर चढ़ जाता है वो. द डोर नॉब टर्न्ड, अब जो दरवाजे की नोब होती है वो टर्न हुई थोड़ा सा. स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप द balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly. और जो ही वो विंडो के ऊपर मैक्स चढ़ा और उधर दूसरी साइड के ऊपर जब वो उसने जाने की सोची, when he went, he took the decision, when he dropped himself on the balcony, he thought that there was balcony. In fact, it was not balcony on that side. He dropped himself on the balcony and he screamed once shrilly. और एक चिल्लाने की आवाज़ आई, चीखने की आवाज़ आई. The door opened and the waiter stood there with a tray and bottle, 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said. अब जो ही as soon as the door was opened, a waiter came inside and he told Asbal that it's the bottle and 2 glass, the order which you put when you came into the room. जब आप यहाँ आए तो ऑर्डर दिया था जो ग्लास का और वहाँ पे बोतल रखी उसका. Set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. और वहाँ पे उसने बोतल को बड़ा ध्यान से रखा, deftly, carefully, uncorked the bottle, अब बोतल को खोला उसने, and left the room, और रूम से क्विट कर गया. White faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police." There were no police, Asbal said, "only Henry, whom I was expecting." अब जो Fowler था was a young writer. He stared after him, उसके पीछे पीछे देखे ताका, but he stammered, और हकलाते हुए, speaking with difficulty, "The police, there were no police." अब उसने कहा पुलिस, ये तो कोई पुलिस नहीं है. असबल ने कहा कि ये हेनरी है, वेटर है, और whom I was expecting, मैं इसी की उम्मीद कर रहा था. But want the man out on the balcony? Fowler began. "No," said Asbal, "he won't return. You see, my young friend, there is no balcony." अब फॉलर ने कहा कि जो ये आदमी है, जो यानी मैक्स जो गया है, क्या वो आएगा? तो उसने कहा नो, he would never come back. क्यों? Because he dropped himself thinking that there would be balcony. In fact, there was no balcony at all. He dropped himself from the 6th floor on the ground and perhaps he died. So very wisely Asbal tackled the difficult situation and got rid of that skillfully, comfortably. So students, this is the clear message of the story, that when we are in trouble, when there is problem in our life, we should be calm and composed and try to find the solution of this with our wiseness. And thus Asbal did in the story. He wisely outwitted his rival Max, who was also very intelligent secret agent, but Asbal was more intelligent than his rival Max. So hope you enjoyed this lesson very well, and this is very clear message to you. Stay cool, stay calm whenever you face the difficult situation. Don't lose, face it bravely.
and read the lesson time and again. Try to understand it very well, and I hope you enjoyed well. Have a great day. May God bless you all.